अब अयान को क्या बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर अयान के सामने अरीबा की असलियत खुलकर आती है तो उसके बाद अगर अयान जाते तबीन के पास तो क्या तबीन इसे माफ़ कर दे, क्योंकि अयान ने बहुत ही घटिया हरकत की है। उस लड़की के ऊपर इसने यकीन किया है जो लड़की हमेशा इसे धोखा देती आ रही थी और इसे वाज़े पता भी था कि ये लड़की मेरे साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अपने घर में लेकर चला जाता। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, तबीन की मजीद असलियत कैसे खुलेगी, क्योंकि अयान अभी भी ये समझता है कि तबीन ने मेरे साथ धोखा दिया है। अगर अयान के सामने तबीन की असलियत खुलती है, उसके बाद अयान चाहता है जाकर तबीन से माफ़ी मांगता है, तो क्या तबीन जो होगी इसे माफ़ कर देगी। और अरीबा को अब कड़ी से कड़ी सज़ा क्या मिलनी चाहिए। अरीबा ने पूरे ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दिया है। सारे के सारे ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात इतने पैदा हो चुके हैं कि कोई भी ख़ानदान एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ अरीबा की वजह से। तो इसका जो अंजाम होगा ये भी दर्दनाक होना चाहिए, ताकि इस बात का पता चले और दोबारा ये किसी के बारे में भी गलत ना सोचे। जिस हिसाब से अरीबा का जो वालिद है इसे अरीबा के ऊपर गुस्सा करता है, इसे डांटता है कि भाई तुमने जो वो क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, तुम चाहती क्या हो, इस पूरे ख़ानदान को क्यों बर्बाद करना चाहती हो, खुदा का वास्ता है अगर तुमने जो वो रहना है इस घर के अंदर तो तबीन की तरह रहना होगा, वरना तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। तो ये अपना सामान पैक करती है और अयान के घर में चली जाती। अयान इसे अपने साथ लेकर जाता है, अयान के सामने ड्रामे बनाती है और नाटक करती है कि मेरे वालिद ने, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे वालिद ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो अयान को जो वो तरस आ जाता है। जब अयान इसे अपने घर में लेकर जाता है तो अयान की माँ देखती है तो उसे बड़ा धचका लगता है और फिर इसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि अरीबा की कोई नई चाल होगी और फिर से इसने जो वो अयान को अपने जाल में फंसा लिया है। और अरीबा अयान की माँ के ऊपर तंज भी करती है, इसके ऊपर जो वो थोड़े से पॉइंट भी इसके ऊपर मारती है कि भाई अब देख लिया, तुम तो ये सोच कर बैठी हुई थी कि कभी भी मैं इस घर के अंदर नहीं आऊँगी, लेकिन मैं दोबारा से इस घर के अंदर आ गई हूँ। अशफाक साहब को बड़ा दुख होता है, लेकिन अशफाक साहब का कसूर नहीं है। अशफाक साहब को तो इस बात का पता है कि भाई अरीबा हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकती तबीन की निस्बत। तो ये अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि देखें कि शुक्र करें कि आपके साथ तबीन है, आप जिसको सौतेली समझती हैं आपने कभी भी उसकी कदर नहीं की, आज मुश्किल वक्त में से आपके साथ खड़ी है और जो आपका खून है, जो आपकी सगी बेटी है, वो हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा चुकी है, जिस पर आपको बड़ा बिलीव था, बड़ा मान था कि ये जो बच्ची है मेरी या ये जो खून है मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकते, लेकिन आज देख लें कि उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तो अशफाक की बेगम अरीबा की माँ ये बात सुनती, समझाने की कोशिश करती और कहती कि जो भी है बेटी तुम्हारी अपनी है, सगी बेटी है, तो प्लीज़ आप किसी भी तरीके से उसे वापस लाएं, कुछ हो गया उसे तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो वालिद इनकार कर देते और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती और अगर वो मर भी गई तो मैं उसका मुँह भी नहीं देखूँगा और बहुत जल्दी इश्तराक में उसके साथ मैं अपना जो एक ला ताल्लुकी का इजहार कर दूंगा कि मेरा इस लड़की के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और अगर जहाँ पर भी आपको ये मिलती है तो हमारे साथ आप लोगों ने रब्ता नहीं करना। तो तबीन जो होती है अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि पापा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं, बस कर दें, इतनी बड़ी बातें मत करें। ठीक है अरीबा से गलतियाँ हो रही हैं, वो मिस्टेक पे मिस्टेक करती जा रही है, लेकिन एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो जाएगा। हो सकता है कि अभी तक इन लोगों को इस बात का नहीं पता हो कि अरीबा किसके साथ गई है। जब तबीन को इस बात का पता चलेगा कि ये अयान के साथ गई है तो हो सकता है कि उसके बाद तबीन को नफरत हो जाए अयान के साथ, और अभी इसको नफरत करनी चाहिए। थोड़ी सी अपनी नफरत या एक समझो कि ताल्लुक है हमेशा के लिए इसे ख़त्म करके दिखाना चाहिए ताकि अयान की आंखें खुलें। जब तक तबीन इसके पीछे पड़ती रहेगी तो अयान को किसी किस्म का कोई भी एहसास नहीं होगा। तो तबीन को चाहिए कि इसे एहसास दिलाए ताकि इसे पता चल सके कि यार मेरे बगैर आप बंदा जो वो जीना रहना स्टार्ट कर चुका है। अभी भी तबीन अयान की आस में बैठी हुई है, मोहब्बत करती है, लेकिन इसके लिए शरियार अगर आकर बात करता है, इसके लिए मोहब्बत का इजहार करता है, तो मेरे ख्याल में शरियार जो होगा इसके लिए बेस्ट होगा। अब तबीन अपने वालिद को
चुप करा देती है, इसे प्यार से भी समझाती। तो वालिद जो होता है इसे तबीन की बात मान लेते, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करना चाहता। अब अरीबा जब जाती अयान के घर में, अयान का बड़ा घर देखती है तो ये बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि अयान के पास इतना बड़ा घर भी हो सकता है, इतने सारे पैसे भी हो सकते हैं। तभी तो तबीन इसके पीछे मरी जा रही थी। देखिए कि तबीन को इससे गर्ज नहीं था, तबीन मोहब्बत करती थी। अयान जहाँ पर भी था, जिस मकाम पे भी था पहले भी, तो तबीन ने इसे इनकार नहीं किया था। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी घटिया और नेगेटिव सोच है, जिसकी बुनियाद पे आप ऐसा सोचती हैं। तो वहाँ पर कोई भी साथ में मौजूद नहीं होता। तो अरीबा जो होती है बड़ी बड़ी बातें भी करती है कि अब देखो मैं अयान के रूम को देखती हूँ, इतना बड़ा घर है तो अयान का रूम कैसा होगा। या अब अयान के ख्वाब देखने शुरू कर देगी, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी कि अयान मैं आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब ये बातें अयान सुनेगा तो अयान भी इतना अंधा है और ये बातें मानना शुरू कर देगा। अयान का जो दोस्त है ये तो बार बार अयान को समझाने की कोशिश कर रहा है, बार बार इसे मना कर रहा है कि देखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं। आपने अरीबा के साथ जो वो ताल्लुक़ तो बना लिया है, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लें, अरीबा आपके साथ मुखलिस नहीं है और ये लड़की आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकती। आपके पास अभी भी अच्छा चांस है कि इससे दूर हो जाएं। लेकिन आगे से अयान जो होता है ये इनकार कर देता है, क्योंकि दोस्त इसे गवाही देता है कि भाई मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तबीन का कसूर नहीं है। तो अयान कहता है कि भाई मैं भी आप लोगों की तरह यकीन कर लेता अगर मैं अपने कानों के साथ या आंखों के साथ ये सब कुछ ना देखता। तो दोस्त समझाएगा, बार बार से कहेगा कि भाई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम अपने कानों के साथ भी देखते, आंखों के साथ भी देखते, लेकिन फिर भी हमें यकीन होता कि तबीर का कसूर नहीं है। आप अरीबा की चाल को नहीं जानते, वो कितनी चालाक औरत है और किस तरह से जो वो तबीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकती है। आपके लिए यही बेहतर ऑप्शन है कि आप अरीबा की जाल से बच जाएं, अपने आप को निकाल दें। अगर आप उसके जाल में फंस गए तो ऐसी दलदल में आप चले जाएंगे कि आप कभी भी नहीं निकलेंगे। दोस्त तो बार बार ऐसे समझा रहा है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा। ये अब हमेशा के लिए अरीबा के बारे में सोचना शुरू हो चुका है और ये चाहता है कि यार दोनों ऐसी हैं, तबीन भी ऐसी है और अरीबा भी ऐसी है, ये दोनों को बराबर का मकाम दे रहे हैं। देखिए कि तबीन और अरीबा के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो काम अरीबा ने किए हैं वो तबीन ने बिल्कुल एक काम तक नहीं किया। अरीबा ने 3 से 4 शादियां की हैं और तबीन ने अभी तक एक भी शादी नहीं की और एक भी धोखा नहीं दिया आपको, लेकिन आप फिर भी तबीन और अरीबा को एक जैसा समझ रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब अयान के साथ क्या होगा? क्या अयान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से इस बंदे ने, समझो कि एक इसके सामने सब कुछ वाज़े था, इसे पता था इस बात का कि भाई तबीन ये काम नहीं कर सकती, तबीन मुझे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी ये बंदा अरीबा की बातें मानकर तबीन के साथ नफरत कर रहा है। अगर इसके सामने बात में असलियत आती है तो मेरे ख्याल में तबीन इसे माफ़ ना ही कर तो अच्छा होगा। इस बंदे के लिए सिर्फ और सिर्फ अरीबा ही अच्छी है, जिसे अरीबा के साथ चुपचाप शादी कर ले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 में जो वो मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। अगर अरीबा इस घर के अंदर रहती है और ये प्रपोज करती है अयान को कहती है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, क्या अयान जो होगा ये अरीबा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? अरीबा इस घर के अंदर मज़ीद डेरे जमाने की कैसे कोशिश करेगी? लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं।